आपकी लाइफ में अगर कुछ काम है जिनके लिए आपको पास वक्त नहीं है लेकिन आप उन कामों को करना चाहते हैं, तो आज से अपने आप को प्लानिंग फेज में लेके आए। न सिर्फ आप अपनी काम की तरफ आगे जाएंगे उस रोड की तरह जो आपको आगे से आगे लेके जा रहा है, बल्कि आगे आपको कुछ नए आइडियाज भी आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि अपनी तरजीहात सेट करें। अगर आपको नहीं पता कि आपने जिंदगी में सबसे पहला काम कौन सा करना है और वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, दूसरा कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है, तो फिर आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। दुनिया के मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। सबसे बुनियादी वजह यह होगी कि आप जो कर रहे हैं वो आप करना नहीं चाहते, लेकिन जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। तो अब आपने करना क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान शाह और आप लोग मुझे फ्यूचर प्लान्स पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इस बारे में हर इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है और आप समझते हैं कि यार मैं पहले एक काम से फ्री हो जाऊं फिर मैं कोई और काम करूंगा, जिसके बारे में आपने कभी ख्याल किया होगा, कभी सोचा होगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली मज़ेदार बात यह है कि जिस काम की वजह से आप बाकी काम छोड़ रहे हैं, जैसे ही वो काम खत्म होता है आपकी लाइफ में वैसे ही एक और काम आ जाता है और फिर आपको लगता है ये काम बहुत ज़रूरी है। जो बाकी काम मुझे अच्छे लगते हैं, जिनके बारे में मैं कभी कभी हल्का फुल्का प्लान करता हूँ, कभी ख्वाब देख लिया, कभी बैठ के हल्की सी सोच बना ली, कभी किसी डिस्कशन में बात सुन ली, वहाँ प्लान करता हूँ, तो उस काम को मैं इस काम के बाद करूँगा। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई आदमी कहता है कि मैं कल से काम करूँगा, तो वो कल तो आती नहीं है। इसी तरह आप लाइफ में अगर वो काम जो आप करना चाहते हैं, जिनमें आप समझते हैं कि यार मुझे मौका मिल जाए तो मैं इस काम में पता नहीं क्या कर दूँ, वो काम आप छोड़ते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि कभी टाइम आएगा। अरे टाइम कभी नहीं आएगा, आपको सच कह रहा हूँ, टाइम कभी नहीं आएगा। और आपको अपने दिमाग को इस बात को बताना पड़ेगा कि यार ये टास्क मेरे लिए कितना ज़रूरी है, इसके लिए मैंने वक्त निकालना है। और जब आप अपने दिमाग को ये सिग्नल देना शुरू कर देते हैं कि यार ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मैंने करना ही करना है, और ये आप बार बार करते हैं, जब आप बार बार ये काम करते हैं, अपने दिमाग को ये बताते रहते हैं कि फलां काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैंने उसके लिए टाइम निकालना है, तो फिर आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आता है और आपका दिमाग आपको कुछ टाइम निकाल के देना शुरू कर देता है। क्योंकि आपने अपने दिमाग से सवाल ही ये किया होता है कि भाई ये जो काम मैं करना चाहता हूँ इसके लिए मुझे टाइम बताओ, कौन सा टाइम बेस्ट है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में अगर कुछ काम है जिनके लिए आपको पास वक्त नहीं है लेकिन आप उन कामों को करना चाहते हैं, तो आज से अपने आप को प्लानिंग फेज में लेके आएं कि यार ये काम है और ये काम मैंने ज़रूर करने हैं और इनके लिए मैं अपना प्लान तरतीब दे रहा हूँ। कब से शुरू करूँगा, कैसे शुरू करूँगा, उस प्लान के हवाले से लिखें। ज़रूरी नहीं कि आपकी हर बात जो है एग्जैक्ट टाइम टेबल के मुताबिक हो। आप एक जनरल प्लान दे सकते हैं कि भाई ये हफ्ते का टास्क है, 10 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर मैंने ये काम करना है। जब आप अपने दिमाग को बार बार इस तरह की प्रैक्टिस में डालेंगे तो इस बात के बहुत कमी चांसेस हैं कि आपका दिमाग आपको उन कामों के लिए भी वक्त दे देगा। न सिर्फ वक्त देगा बल्कि वक्त के बाद अगली तस्वीर बनाएगा। जैसे हम किसी को कहते हैं कि यार आप ने फलां शहर जाना है, तो फलां शहर जाने के लिए एक तो हमें पता होता है कि ये सोर्स है, वो डेस्टिनेशन है, वहां तक पहुंचना है, सरगोदा से लाहौर पहुंचना है, लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचना है, तो आपको एक डेस्टिनेशन का आइडिया हो जाता है। लेकिन आपने देखा जैसे ही आप इस ट्रैवलिंग के दौरान एक सड़क से दूसरी सड़क पे जाते हैं, दूसरी सड़क से तीसरी सड़क पे जाते हैं, तो हर रास्ता आपके लिए कुछ नए रास्ते खोलता है। अगरचे आपने उन रास्तों पे जाना नहीं होता लेकिन वो रास्ते आपके सामने आते हैं। इसी तरह जब आप अपने आप को प्लानिंग फेज में डालते हैं और चीज़ों को प्लान करना शुरू करते हैं और फिर उस प्लानिंग पे थोड़ा बहुत वर्किंग शुरू कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि आपने जब एक टारगेट अचीव करने के लिए कोशिश की है, हफ्ते का काम था, 10 दिन का काम था, आपने 2 दिन काम किया, तीसरे दिन न सिर्फ आप अपनी काम की तरफ आगे जाएंगे उस रोड की तरह जो आपको आगे से आगे लेके जा रहा है, बल्कि आगे आपको कुछ नए आइडियाज भी आएंगे, कुछ नए ख्यालात भी आएंगे। और ये नए ख्यालात तभी आ सकते हैं जब आप उन चीज़ों के बारे में कोशिश करें जो आपने रख छोड़ी हैं कि कभी टाइम मिलेगा। अरे टाइम कभी नहीं मिलता, बंदे की आखिरी दिन आ जाता है इंसान का, और उस वक्त भी अगर इंसान को उठा के पूछ लिया जाए कि यार तुम्हारे कोई काम बाकी थे कि नहीं, तो इंसान कहेगा काम तो बहुत सारे बाकी थे। अरे इसीलिए कहते हैं कि अपनी तरजीहात सेट करें। अगर आपको नहीं पता कि आपने जिंदगी में सबसे पहला काम कौन सा करना है और वो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, दूसरा कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है, तो फिर आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। हम खुश क्यों नहीं रहते? इसके अगर एक बुनियादी सवाल किया जाए कि मैं और आप अगर नॉर्मली दुनिया को देखें तो दुनिया के मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। आप शीशे के सामने खड़े हो जाए तो आप सवाल करें क्या आप अपने आप से खुश हैं? आप कहेंगे कि नहीं, मैं अपने आप से खुश नहीं। और फिर उसकी वजह अगर आप पूछें तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें होंगी और सबसे बुनियादी वजह यह होगी कि आप जो कर रहे हैं वो आप करना नहीं चाहते, लेकिन जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। तो अब आपने करना क्या है? अपनी लाइफ के जो सबसे अहम टास्क हैं, जी हाँ, आपकी जिंदगी के जो सबसे अहम काम है, कम से कम 3 से 5 काम जो आपकी जिंदगी में सबसे अहम है। कैसे पता चलेगा वो काम सबसे अहम है? सबसे बड़ी बात, वो काम करने के बाद आप खुशी महसूस करेंगे। ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि उन कामों से जिनको आपको खुशी होती है। आप किसी बुजुर्ग की मदद करें, आप अपने घर में अपने माँ बाप की हेल्प करें, आप किसी को रास्ता दिखा दें, आप किसी ऐसे बच्चे को जिसको पढ़ाई में हेल्प चाहिए आप उसकी हेल्प कर दें, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले लें, आपके इलाके में कोई मस्जिद बन रही है, आप उस मस्जिद के लिए अपने आप को कुछ ना कुछ अपना हिस्सा उसके लिए अपने लिए वक्त कर दें कि ये काम मैं करूंगा। इसी तरह आप लाइफ में बहुत सारे काम हैं जो आपको बहुत खुशी देते हैं।
आप अपने बारे में सोचें कि आपको कौन सा काम सबसे ज्यादा खुशी देता है, और फिर आप अपने साथ ये तहिया करें कि ये काम मैंने जरूर करना है। आज से अगर आप शादीशुदा हैं और आप सेपरेट रहते हैं तो आप ये तहिया कर लें कि मैंने अपने माँ बाप को जरूर डेली जाके मिलना है। अगर वो दूर रहते हैं तो उनसे फोन पे बात करनी है, और अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो आपने उनके लिए स्पेशल दुआ करनी है। यकीन करें, आप जब अपने ऊपर इस तरह चीजों को लाजिम कर लेंगे तो ये वो चीजें होंगी जो आपको अंदर ही अंदर खुशी दिलाएंगी। आप देखिए, जो इंसान नमाज पढ़ते हैं वो अगर उनसे पूछा जाए कि यार आपको नमाज पढ़ने से खुशी होती है, तो एट द एंड ऑफ द डे जब शाम को रात को सोते हैं और एक दफा अपने दिमाग में ये याद करते हैं कि मैंने आज सारी नमाजें पढ़ी हैं, तो यकीन करें ये इतनी बड़ी खुशी है कि इंसान अंदर से फूले न समाता है, वो रब का शुक्र अदा करता है। लेकिन जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता और रात को जब वो याद करता है कि मैंने आज पूरा दिन कोई नमाज नहीं पढ़ी, तो कभी भी उसे खुशी नसीब नहीं होती, और वो कहेगा कि मैं फलां काम में बिजी था, मैं फलां काम में बिजी था। अरे आप जिस काम में भी बिजी थे, क्या जो जिस काम में आप बिजी थे उसके होने के बाद आपको खुशी हुई? आप कहेंगे कि नहीं, उसके होने के बाद मुझे एक और काम याद आ गया, उसके होने के बाद मुझे एक और काम। तो काम तो नहीं खत्म होंगे, आपने अपने जिम्मे वो काम ले लेने हैं जो आपको खुशियां देते हैं, और फिर आपकी लाइफ बड़ी रिलैक्स हो जाएगी। आप देखिएगा आपको बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप वो काम करते हैं जिनसे आपको खुशी होती है, जिनसे आपके अंदर एक एनर्जी से आती है, उन कामों का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आप फ्रेश रहते हैं, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, आप बीमारियों से बचे रहते हैं, और आपकी वजह से जो लोग आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, आपकी वजह से वो भी मोटिवेट होते हैं। क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी ऐसे इंसान से मिलता है जो बहुत एनर्जेटिक होता है, जो बहुत खुश होता है, जो बहुत ही शुक्रगुजार होता है, तो यकीन करें सामने वाला बंदा ना सिर्फ हैरान होता है और कहता है कि यार मैं इससे ऐसा क्यों नहीं हूं। क्योंकि हर बंदे को अच्छी चीज अच्छी लगती है। अगर आप किसी के सामने अपने गम, अपनी फ्रस्ट्रेशन बताना शुरू कर दें, तो वो इंसान एक वक्त आपकी बात सुनेगा, दूसरे वक्त आपके दुख सुनेगा, तीसरे वक्त सुनेगा, चौथे वक्त वो जब आपको देखेगा आप अपना रास्ता ही चेंज कर लेगा। तो कहेगा यार ये तो बेचारा रोना शुरू कर देता है, अब मैं क्या किसी की हेल्प करूं, मैं तो अपनी हेल्प नहीं कर पा रहा। इसलिए रोता हुआ बंदा किसी को अच्छा नहीं लगता, सिवाय माँ बाप के, जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने पे कुर्बान कर देते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर दुनिया में आप देखें, इवन के आपके बहन भाई एक खास लिमिट तक वो आपको हेल्प कर सकते हैं, उसके बाद वो कहेंगे कि यार आप कुछ खुद करो। इसलिए अपनी टेंशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी मसाइल दूसरे को बताने की बजाय दूसरे को मोटिवेट करें, वो भी अपने जज्बे से। और उसके लिए जरूरी है कि आप वो काम करें जो आपको खुशी देते हैं, जिससे आपको एनर्जी आती है। अब आप ये तैयार कर लें कि आपने अपने लिए एक लिस्ट बनानी है। वो लिस्ट कौन सी होगी? वो लिस्ट वो होगी जिसमें आप लिखेंगे कि मेरी लाइफ के ये 5 काम, ये 3 काम मैंने जरूर करने हैं, और इनके लिए मैं सब कुछ कर गुजरूंगा। बाकी काम ठीक है, जरूरी है, लेकिन वो बाद में। इन कामों को जो आप टाइम टेबल बनाएंगे उसके मुताबिक आपने करना है, फिर आपकी लाइफ में आएगा बदलाव। जो इंसान खुश होता है वो उतना ज्यादा हासिल करता है। आप कभी डरते डरते गाड़ी चलाएं, आप एक्सीडेंट कर देंगे, बहुत गारंटी वाली बात है। आप कभी डरते डरते बाइक को तेज चलाएं, आपकी टक्कर हो जाएगी। लेकिन जब आप बहुत ही सुकून में होते हैं, बहुत ही रिलैक्स होते हैं, तो यकीन करें आप वही गाड़ी बहुत जबरदस्त तरीके से चलाते हैं। अगर आप स्पोर्ट्समैन है तो आप अगर जैसे बैटिंग कर रहे हैं और आप बहुत खुश हैं, तो यकीन करें आप उस दिन बहुत अच्छा खेलेंगे। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं, आप डरे हुए हैं, तमाशाई बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो यकीन करें वही बैट्समैन, बड़े से बड़े बैट्समैन हमने अपनी आंखों से देखा है, उस दिन परफॉर्म ही नहीं करते क्योंकि प्रेशर होता है। इसलिए अच्छे काम करें ताकि आप रिलैक्स रहें। आप रिलैक्स रहेंगे, आप लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और वो जो काम, जो आपके छोटे छोटे काम है जिनकी वजह से आप अक्सर परेशान रहते हैं, यार मैंने मार्केट से सौदा सल्फ लाना है, यार मैंने कपड़े लेके आना है, यार आज मैंने फलां दोस्त की शादी पे जाना है, यार मेरे बॉस ने ये काम कह दिया, अब पता नहीं ये कैसे होगा। ये छोटे छोटे काम है, ये काम आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर आप अंदर से खुश होंगे। लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं होंगे तो बॉस वाला काम भी नहीं होगा, और बॉस आपकी क्लास में लेगा, शादी पे आप जाएंगे लेकिन आपका मुंह बना होगा, और हर कोई बात करेगा यार देखो इसके साथ पता नहीं क्या हुआ, इसके साथ पता नहीं क्या हुआ। तो आई होप आपको मेरा ये पैगाम बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और इस तरह की वीडियो